कभी सोचा है कि कोई आम सा वादा लीगली बाइंडिंग कब बन जाता है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं है, ये तो हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा हैं। आज हम समझेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो एक सिंपल प्रॉमिस को एक पक्का सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। तो सीधा सवाल ये है, वो कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस करते ही एक नॉर्मल सा प्रॉमिस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसे इन्फोर्स किया जा सके। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन हम सब रोज जाने अनजाने में कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। सोचिए, आपने कंप्यूटर खरीदा, ऑफिस के लिए कैब बुक की, या फिर मान लीजिए किसी पार्टी के लिए डीजे बुक किया। ये सब के सब कॉन्ट्रैक्ट्स ही तो हैं। ये सारे लेन देन, ये ट्रांजैक्शंस लीगली बाइंडिंग वादों पर ही तो टिके हैं। इससे बायर और सेलर दोनों को एक तरह की सिक्योरिटी मिलती है। ओके, तो चलिए अब इसके कोर में चलते हैं। किसी भी बाइंडिंग प्रॉमिस के आप कह सकते हैं दो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक होता है ऑफर और दूसरा उस ऑफर का एक्सेप्टेंस। ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन है, इसकी नींव है। तो ऑफर होता क्या है? देखिए, ये किसी भी अग्रीमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। जब एक इंसान दूसरे के सामने कोई डील रखता है, जैसे मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, बस यही है ऑफर। ये बातचीत शुरू करने का एक क्लियर इंटेंशन है। और एक्सेप्टेंस है उस ऑफर का जवाब। ये वो मोमेंट है जब दूसरा इंसान कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी कार 5 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं। जैसे ही ये हाँ मिलती है, वो ऑफर एक सॉलिड प्रॉमिस में बदल जाता है। अब ये जो एनालॉजी है ना, ये बड़ी जबरदस्त है। सर विलियम एंसन ने क्या खूब कहा है। ये एक्सेप्टेंस के इम्पैक्ट को परफेक्टली समझाता है। सोचिए, बारूद की एक लाइन है और आपने जलती हुई माचिस दिखा दी, क्या होगा? एक धमाका जिसे आप रोक नहीं सकते। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ही एक ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाता है, बूम, एक बाइंडिंग अग्रीमेंट बन जाता है, इरिवर्सिबल। तो जब एक वैलिड ऑफर को बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो जो चीज बनती है उसे कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स, या लीगल लिंगो में कहें तो कंसेंसस एड इडम। मतलब सीधा सा है, दोनों पार्टीज एक ही चीज पर एक ही तरीके से अग्री कर चुकी हैं। यही किसी भी अग्रीमेंट का दिल है, उसकी जान है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक अग्रीमेंट को लीगली बाइंडिंग बनाने के लिए एक और बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट चाहिए। इसे आप कह सकते हैं वो कीमत जो दोनों पार्टीज उस वादे के लिए चुकाती हैं। लीगल टर्म्स में इसे कंसिडरेशन कहते हैं, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है समथिंग इन रिटर्न, या कुछ के बदले कुछ। मतलब हर पार्टी को कुछ देना भी है और कुछ पाना भी है। जैसे अगर मैं कार दे रही हूं तो बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं। ये जो लेन देन है, यही एक प्रॉमिस को सीरियस बनाता है। ये हमें उन खोखले वादों से बचाता है जिनके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं होता। तो ठीक है, हमारे पास ऑफर है, एक्सेप्टेंस है और कंसिडरेशन भी है। ये तीनों मिलकर एक अग्रीमेंट तो बना देते हैं, नो डाउट। पर क्या ये हमेशा लीगली वैलिड होगा? क्या हो अगर वो डील किसी के दबाव में की गई हो, या उसका मकसद ही इल्लीगल हो? और यहीं पर लॉ का स्ट्रेस टेस्ट सामने आता है। ये चेक करने के लिए कि कोई अग्रीमेंट लीगली सॉलिड है या नहीं, कोर्ट में टिक पाएगा या नहीं, उसे कुछ और जरूरी टेस्ट्स पास करने होते हैं। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चाहिए? पहली बात, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब मेजर हों, साउंड माइंड के हों। दूसरी, उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट का मकसद लॉफुल होना चाहिए। और चौथा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम क्लियर होनी चाहिए, वेग नहीं। अच्छा, इसमें ये जो फ्री कंसेंट वाली बात है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। तो सवाल ये उठता है कि लॉ कब मानता है कि कंसेंट फ्री नहीं थी? मतलब वो कौन सी सिचुएशंस हैं? देखिए, लॉ ने ये साफ साफ बताया है कि कब कंसेंट को फ्री नहीं माना जाएगा। अगर सहमति जबरदस्ती, कोअर्जन, किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी गलत जानकारी देकर, या फिर किसी बड़ी मिस्टेक की वजह से ली गई है, तो अगर इनमें से एक भी चीज मौजूद है तो समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन ही हिल गई। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच। एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसका कानून की नज़र में कोई वजूद ही नहीं है, वो शुरू से ही जीरो है, जैसे किसी माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट। वहीं दूसरी तरफ एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट में तो वैलिड होता है, लेकिन जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे।
चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके लॉ कुछ स्पेशल तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनाता है जो हमारी खास ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत फ्लेक्सिबल है। ये हमें कुछ स्पेशल लीगल टूल्स बनाने का मौका देता है, जैसे कि इंडेमनिटी और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो रिस्क मैनेज करने और सिक्योरिटी देने के लिए बनाए गए हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें 2 पार्टीज होती हैं। ये बेसिकली एक प्रॉमिस है कि अगर तुम्हें लॉस हुआ तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। यहाँ लायबिलिटी प्राइमरी होती है, डायरेक्ट। दूसरी तरफ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें 3 पार्टीज होती हैं। ये प्रॉमिस है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं किया तो मैं करूंगा। यहाँ जो श्योरिटी या गारंटर है उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। वो तब पिक्चर में आती है जब मेन डेटर डिफॉल्ट करता है। तो हमने एक बाइंडिंग प्रॉमिस के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझा, ऑफर, एक्सेप्टेंस से लेकर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स तक। अब जब ये रूल्स पता हैं तो ये सोचने वाली बात है, हमारी डे टू डे लाइफ में कौन से वादे सिर्फ बातें हैं और कौन से वादे लीगली एनफोर्सेबल हैं।